Assalamu alaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. Today we are going to start question number 5 of exercise 1.3. Question number 5 part 1 3z power 4 minus 32. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इनके रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2 जी स्केयर माइनस 6 जी पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल ए स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं बने, तो लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए या यहाँ से हमारे पास रूट्स फाइंड करने हैं हमने, तो इसके लिए z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड जी स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन उस टाइम सेटिस्फाई होगी, इक्वल उस टाइम होगी जब हमारे पास या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसे या इसको 0 करेंगे या इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों को 0 के इक्वल लिया, जी स्केयर माइनस अंडर रूट माइनस 4 अंडर रूट जी स्केयर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस 2, दीज 4 आर द रूट्स ऑफ दिस पोलर इक्वेशन, ठीक है। नो नेक्स्ट पार्ट जी क्यूब माइनस 5 जी स्केयर प्लस जी माइनस 5, ठीक है। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, सॉरी इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम इसकी पेयरिंग करके इसमें से कॉमन लेंगे, जी स्केयर कॉमन लेंगे, जी माइनस 5 प्लस 1 कॉमन जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो जी स्केयर प्लस 1 जी माइनस 5। अब यहाँ से अगर हम इसको 0 करेंगे तो हमारे पास जी माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 5 एक रूट आ गया। यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, ये हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इसके 3 रूट्स आए, एक 5, दूसरा प्लस माइनस आयोटा, एक दफ़ा पॉजिटिव आयोटा, दूसरी दफ़ा नेगेटिव आयोटा। दीज 3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3z क्यूब माइनस 243z इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 3z को कॉमन लें, ठीक है, 3z को जब हम कॉमन लेंगे तो जी स्केयर माइनस 81, ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी बनेगी। तो हम इस पर अप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जी प्लस 9 इंटू जी माइनस 9। सो जी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड जी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू 9 माइनस 9 एंड जी इज इक्वल टू 9। और जो थर्ड रूट है वो हमारे पास ये भी आएगा, 3z इज इक्वल टू 0, सो जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दीज 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5z 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। 5z कॉमन लेंगे, जी पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो फैक्टर्स आर जी स्केयर प्लस 1 जी स्केयर माइनस 1, 5z एज इट इज़, ठीक है, 5z एज इट इज़। सो 5z इज इक्वल टू 0, जी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जी इज इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों फैक्टर से जब हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जी प्लस माइनस आयोटा एंड जी प्लस माइनस 1। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा, 0 प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1। हमारे पास जो इक्वेशन थी उसकी पावर थी, हाईएस्ट पावर जो थी वो 5 थी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो भी हमारे पास 5 ही आएंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रूट्स भी 5 आए हैं, 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, ये 3 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रूट्स होंगे, 0 आयोटा माइनस आयोटा 1 और माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसके रूट्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4c स्केयर माइनस 25 जी स्केयर प्लस 21, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो हमारे पास इसके फैक्टर बनाएंगे हम 4 और 21, ठीक है। तो ये हमारे पास 4z स्केयर इंटू जी स्केयर माइनस 1 आएगा, जी स्केयर माइनस 1 कॉमन, 4z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लेट करेंगे और हमारे पास जी की रूट्स आ जाएंगे, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड जी इज इक्वल टू 21 अंडर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट। सो दीज 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जी क्यूब प्लस जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनकी पेयरिंग करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, जी स्केयर प्लस 1 इंटू जी प्लस 1, इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और हमारे पास जी स्केयर जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एंड जी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा एंड माइनस 1। सो प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस 1, दीज 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमने डिग्री 3 की एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके 3 रूट्स हैं, 3 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा, और सेटिस्फाई कर रहा है पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। मतलब कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और ये हमारे पास उसके रूट्स होंगे। इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, यानी कि वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है, ये उसके रूट्स हैं। वो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लेट कर ली, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये रूट्स के थ्रू, ठीक है, रूट्स के थ्रू हम जब हमारे पास रूट्स आते थे, फॉर एग्जांपल हमारा कोई इक्वेशन थी, हमारे उसके पास हमारे रूट्स आए उसके, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम उसके फैक्टर्स बना लेते थे, z-3 z+2 आयोटा z-2 आयोटा, ठीक है। हम इसको फैक्टर्स बनाते थे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इसकी रिक्वायर्ड एक पॉलिनोमियल बना ली, ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हमने इसकी पॉलिनोमियल बनाई, पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो ये बना और z-3। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक लेकिन सपोज जो हमने सपोज की है वो पॉलिनोमियल आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास गिवन कंडीशन है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, हम जो z है वहाँ 1 पुट करके p ऑफ z को 20 के इक्वल करेंगे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने z की जगह जहाँ जहाँ हमारे पास z है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ z है 1 आ जाएगा, z 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी z है 1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू 20 है, तो वो हम 20 पुट कर देंगे। अब ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास -10a आ जाएगा। a इज इक्वल टू 20/10, इट मीन्स a इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ पे हमने a की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं। p ऑफ z इज इक्वल टू z-3 एंड z स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़। यहाँ पे a था, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -2। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारे पास -2z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 24, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। हमने पहले पॉलिनोमियल को लेट करना है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, रूट्स को देख के। फिर हमने उसमें कांस्टेंट फाइंड करके p ऑफ z यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास डिग्री 3 की, वो हमने फाइंड कर लेनी है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4। हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास 4 रूट्स गिवन है और हमारे पास गिवन कंडीशन भी गिवन है कि p ऑफ 2 जो है वो 240 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लेट करते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इन रूट्स को देखते हुए, ठीक है। इन रूट्स को देखते हुए ये 2 आयोटा है तो z-2 आयोटा आ जाएगा, ये -2 आयोटा है तो z+2 आयोटा आएगा, ये 1 है तो z-1 आएगा, ये -1 है तो z+1 आएगा। ये साइन इस वजह से चेंज होते हैं क्योंकि जब हम इनको z-1 है फॉर एग्जांपल फैक्टर, तो इसको 0 के इक्वल करते हैं तो रूट तो हमारे पास पॉजिटिव ही आता है ना, 1 आता है। तो इस तरह हम रूट्स और फैक्टर्स के साइन जो है वो चेंज होते हैं। सो इन दोनों पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास एक जो है पॉलिनोमियल है कि इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, वो हम यूज़ करेंगे। z को हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जब हम 2 पुट करेंगे, p ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस 1 a एज इट इज़। ये हमारे पास p ऑफ 2 गिवन है 240 है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 240 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी p ऑफ z इज इक्वल टू 10z4 प्लस 30z स्क्वायर माइनस 40। तो ये हमारे पास ऑर्डर 4 की ही पॉलिनोमियल आई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4। हमने डिग्री 4 की पॉलिनोमियल को फाइंड करना है विद जीरोज़। पॉलिनोमियल वो हमारे पास क्या है, 4 -4 प्लस माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, और सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, ठीक है। हमने सेम इन रूट्स को देखते हुए फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करना है और यहाँ पे फैक्टर के थ्रू एक पॉलिनोमियल लेट कर लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल लेट होगी, यहाँ पे हमने गिवन कंडीशन अप्लाई की। गिवन कंडीशंस में हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर जी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास गिवन कंडीशन को अप्लाई करेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास -24a आ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब ये a की वैल्यू जो है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 जो हमने पॉलिनोमियल को लेट किया था उसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास पावर 4 की डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 16 z-1 माइनस आयोटा z-1 प्लस आयोटा a की रिप्लेसमेंट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिग्री 4 की पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। सो आवर एक्सरसाइज 1.3 इज़ कम्प्लीटेड। उम्मीद है कि आपको इन सब क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।